जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां चलेगा। और साथियों, इससे पहले सब्जेक्ट वाइज में आपका जो भी क्लास छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग इस बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन हम क्लास में कई बार आपको बता चुके हैं। इसका सही जवाब है जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है और इसने ही पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय, कितना स्तरीय? तो त्रिस्तरीय संरचना दिया था। तो आपसे पूछेगा कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय संरचना को किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहां से लिया गया है? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए बताइए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहां से लिया गया है? इसका सही आंसर है जापान के संविधान से। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जापानी संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन के बारे में किस भाग में बताया है? तो भाग 20 में, और अनुच्छेद पूछे तो 368 में संशोधन के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा दोनों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति का पद। ठीक है, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति का पद, ये दोनों चीज लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथ ही ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां चल रहा है। और इससे पहले आपका सब्जेक्ट वाइज में ज्योग्राफी में लगभग 7 प्रैक्टिस सेट, साइंस में लगभग 17 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। और बहुत ही जल्द आपका हिस्ट्री और स्पेशल बिहार का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी अभी तक बिहार पुलिस 2025 के बैच से ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, पहला लोकपाल जो है ये कहाँ पर आया था? तो आया था स्वीडन में। ठीक है, पहला लोकपाल कहाँ पर आया था? स्वीडन में आया था 1809 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1809 में। अच्छा, भारत में लोकपाल अधिनियम कब आया था? तो 2013 में। ठीक है, भारत में लोकपाल अधिनियम आया था 2013 में। अच्छा, लोकपाल का काम क्या होता है? तो भ्रष्ट अधिकारियों का जांच करना लोकपाल का काम होता है। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए, ये लोकपाल का कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, बिहार पुलिस के बैच में जो बूस्टर जीके का नोट्स है उसमें टोटल 32 नोट्स आपका अपलोड हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जो स्पेशल बिहार जीके का नोट्स है उसमें हम 5 नोट्स अपलोड कर चुके हैं।
तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1977 में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अशोक मेहता समिति ने ही पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय संरचना को दिया था और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय संरचना को दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था जनवरी 1957 में और अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और जो भी साथी अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और इसके बारे में आर्टिकल 80(1) में बताया गया है। 80(1) में। अच्छा, राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर, ये इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 85(2) में। ठीक है, आर्टिकल 85(2) के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर किस में बताया गया है? तो 52 में। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में। प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल नंबर 74 में। राज्यपाल के बारे में आर्टिकल नंबर 153 में। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए बताइए फटाफट से आंसर। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो 233 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन अगर पूछे हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सौम्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? सौम्येंद्र नाथ बोस ने। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। अच्छा, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो गठन कब हुआ था? 1961 में। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? अगर आप बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी क्लास देख रहे हैं तो आपको शून्यकाल के बारे में पता होगा। हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन करके आपको बताया था प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो बैच में आप लोग ज्वाइन कीजिए, सब वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा जो भी आपका छूटा हुआ है। तो प्रश्नकाल देखिए पहले होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आता है शून्यकाल 12 बजे से दोपहर में 1 बजे तक। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहते हैं शून्यकाल। और शून्यकाल कब शुरुआत हुआ था? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में शून्यकाल की शुरुआत होती है। और 1961 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 और शून्यकाल की शुरुआत 1962। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था?
देखिए बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता समिति हो गया, एल.एम. सिंघवी समिति हो गया, पी.वी.के. राव समिति, थुंगन समिति, ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है एल.एम. सिंघवी समिति, क्योंकि इसी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। किस संशोधन के तहत? तो 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन हुआ था 1992 में। इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। और किसके सिफारिश पर? तो एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो पंचायती राज के लिए अधिनियम पूछे तो 73वां 1992। लेकिन पंचायती राज ये जो अधिनियम है ये लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो इस समिति का गठन हुआ था 1986 में। आइए आपको सब बता देते हैं समिति का गठन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन हुआ था 1957 में। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। फिर आता है पी.वी.के. राव समिति, जिसका गठन हुआ था 1985 में। ठीक है, फिर है एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन हुआ था 1986 में। फिर आता है आपका थुंगन समिति, जिसका गठन हुआ था 1988 में। तो सभी को याद रखिएगा, बलवंत राय 1957, अशोक मेहता समिति 1977, पी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और आपका थुंगन समिति 1988। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान मिलता है? और देखिए प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया है। देखिए चुनाव आयोग की बात करें, इसमें होता है एक मुख्य चुनाव आयुक्त और एक होता है अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है राष्ट्रपति को जाकर बोलते हैं और फिर राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्त को हटाते हैं। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। अच्छा, हमारा जो मत देने का अधिकार है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर देखिए 2006 नहीं होगा, 2026 तक। इसको सही कर लेंगे, क्या होगा? 2026 तक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, 84वां। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था। इसके तहत लोकसभा में जो सीट है वो 2026 तक जिस प्रकार से अभी है उसी प्रकार से बना रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान मिलता है? अभी हमने आपसे पूछा था मत देने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे बता रहे हैं आर्टिकल नंबर 326 बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग के बारे में 324 में है और 326 में क्या है? मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार हमारा क्या है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले जो मत देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, अभी कितना है? 18 वर्ष है। यानी कि जिसका भी उम्र 18 वर्ष है वो मत दे सकते हैं। लेकिन 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष किया गया, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा पूछा जाता है? तो याद रखिएगा ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, इसी के तहत मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था।
तो यहाँ से भी आपको 5 से 6 आर्टिकल बताएंगे, सभी को ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 243A से, ठीक है, 243A से लेकर 243O तक, ठीक है, 243A से लेकर 243O तक ये किसके बारे में है? तो पंचायती राज के बारे में है। फिर आर्टिकल नंबर 243P से लेकर O हो गया, तो उसके बाद O के बाद क्या होता है? P। तो आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल नंबर 243ZG तक, ठीक है, इसके किसके बारे में है? तो नगर पालिका, यानी कि पंचायती राज के बारे में आर्टिकल 243A से लेकर O तक, नगर पालिका के बारे में आर्टिकल 243P से लेकर ZG तक। अच्छा, भाग पूछे तो ये भाग हो जाएगा 9, भाग 9 पंचायती राज और भाग 9 का A ये क्या है? नगर पालिका। 9B क्या है? सहकारिता। ये सब हम बता चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 243A से। तो 243A में क्या है? ग्राम सभा की चर्चा है। आर्टिकल 243B में क्या है? तो पंचायती राज के गठन की चर्चा। आर्टिकल 243C में क्या है? तो पंचायतों का संरचना। आर्टिकल 243D में क्या है? तो SC ST और महिलाओं का आरक्षण है। आर्टिकल 243D में 243E में क्या है? तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ये आर्टिकल 243E में बताया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 243K में बताया गया है। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आर्टिकल नंबर 243I में क्या है? तो राज्य वित्त आयोग। एक होता है वित्त आयोग जिसके बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है, और एक होता है राज्य वित्त आयोग जिसके बारे में आर्टिकल 243I में बताया गया है। तो इसको आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर से, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ होता है। प्रधानमंत्री उस समय कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये 1993 में किया गया था। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। अच्छा, लोकतांत्रिक सरकार में चौथा स्तंभ क्या होता है? तो लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है, वो मीडिया को बोला जाता है, ठीक है। मीडिया, प्रेस, ये सभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वार्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? देखिए महापौर आपको देखने को मिलेगा शहरी क्षेत्रों में, तो महापौर किसका प्रमुख होता है? तो ये नगर निगम का प्रमुख होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नगर निगम का। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? चलिए तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, अब्राहम लिंकन का, ठीक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, भारत एक राष्ट्र है,
और देखिए सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 21। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था किसने बताइए? जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो ये है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, ये रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, इन्होंने जनगण मन की रचना किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संघवाद का अर्थ क्या है? चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये संघवाद का अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि शक्तियाँ जो है संघ के पास भी है और राज्य के पास भी, यानी बंटवारा किया गया शक्तियों का। तो संघवाद का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 25 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग फटाफट से बैच के बारे में जानकारी ले लीजिए। बैच में बहुत ही जल्द हिस्ट्री और स्पेशल बिहार जीके का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी तक आपका जो भी क्लास छूटा हुआ है, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर मैसेज कीजिए। ठीक है।